एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडुरी टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के सेट 2 को। और सेट 2 में 10 क्वेश्चंस अवेलेबल है और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी, स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा फन है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड स्पेस इज कोडेड एज TQBDF, how will purse be coded in that code? तो हमें पता है कि स्पेस जो है वो TQBDF के फॉर्म में या फिर F के कोड में लिखा गया है और हमें लिखना है पर्स को। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम स्पेस को ही ध्यान से देखें तो स्पेस में जो है S के बाद आता है T, फिर P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B, C के बाद आता है D और E के बाद आता है F। यानी कि स्पेस को के एक एक लेटर्स का अगर हम पोजीशन देखें तो एक पोजीशन बढ़ा के उसको कोड किया गया है। यानी कि S के पोजीशन में अगर हम +1 कर दे तो हमें T मिलेगा, P के पोजीशन में अगर हम Q +1 कर दे तो हमें Q मिल जाएगा। इन द सेम वे A, C और E को में भी अगर पोजीशन में अगर हम +1 कर दें तो हमें B, D और F मिल जाएगा। तो इन द सेम वे यही पैटर्न को अगर हम फॉलो करें पर्स में, तो अगर हम पर्स के जो लेटर्स हैं PURSE, इसमें हम एक एक इंक्रीमेंट करें या उनके पोजीशन में एक एक इंक्रीमेंट करें तो हमें मिलेगा QVSTF। जैसे P के बाद आता है Q, U के बाद आता है V, R के बाद आता है S, S के बाद आता है T, E के बाद आता है F। तो हमें पता चला कि उस कोडिंग लैंग्वेज में हम पर्स को लिखेंगे QVSTF। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिक्योर इज कोडेड एज ERUCES, हाउ विल सेलाइन कोडेड इन दैट कोड? तो हमें पता है सिक्योर SECURE, इसको कोड किया गया हुआ है ERUCES के फॉर्म में और हमें देखना है कि हम सलाइन को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्योर के पैटर्न को देखते हैं कि उसको कैसे कोड किया गया है। तो अगर हम इसके पैटर्न को नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि जो सिक्योर है उसका रिवर्स करके हमें यहाँ पे लिखा गया है इसके कोड को। जैसे आप देखो कि इस तरीके से देखते हैं SECURE, यानी कि सिक्योर को अगर हम अपोजिट कर दें, उसको रिवर्स कर दें उसके लेटर्स को, तो हमें उसका जो कोडेड फॉर्म है ERUCES मिल जाएगा। तो अगर हम यही पैटर्न सलाइन में फॉलो करेंगे तो हमें सलाइन का भी कोड मिल जाएगा। तो सलाइन क्या है, सलाइन की स्पेलिंग क्या है SALINE। तो अगर हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ENILAS, यानी कि सलाइन का कोडेड फॉर्म हुआ ENILAS। उसका रिवर्स, सलाइन का रिवर्स, सलाइन के जो भी लेटर्स है उसका रिवर्स्ड फॉर्म हुआ सलाइन का कोडेड फॉर्म ENILAS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टैप इज कोडेड एज SZO, देन हाउ विल फ्रीज बी कोडेड? तो यहाँ पे हमें देखा कि टैप जो है वो SZO के फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि अगर हम ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि टैप में T के पहले आता है S और A के पहले आता है Z, P के पहले आता है O। तो अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें तो हमें क्या पता चला कि अगर T के जो पोजीशंस हैं, मतलब टैप में जो लेटर्स के पोजीशन है, अगर उसमें से एक एक घटा दिया जाए तो उसका कोडेड फॉर्म मिल जाएगा। यानी कि T के पोजीशन -1 गिव्स S, A का पोजीशन -1 गिव्स Z और P का पोजीशन -1 गिव्स O। तो यहाँ से हम इस चीज़ को पैटर्न, इसी पैटर्न को अगर हम फ्रीज पे अप्लाई करें तो हमें फ्रीज का भी कोडेड फॉर्म मिल जाएगा। तो फ्रीज की जो स्पेलिंग है FREEZE, तो F में अगर हम का जो पोजीशन है उसका -1 करें तो हमें मिलेगा E, R का के पोजीशन में अगर हम -1 करें तो हमें मिलेगा Q,
E के पोजीशन में अगर हम -1 करें तो D मिलेगा, Z के पोजीशन में अगर हम -1 करेंगे तो Y मिलेगा, और फिर से E के पोजीशन में अगर हम -1 करेंगे तो हमें D मिलेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रीज को हमने कोड किया इन द फॉर्म ऑफ EQDD बाई फॉलोइंग द पैटर्न जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी तक कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजीली बन रहे हैं और बहुत फन क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करने में आपको लिटरली आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप इसके पैटर्न को पकड़ लोगे तो। अभी तक का पैटर्न तीनों क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ प्लेन इज कोडेड एज OKZMD इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज देन हाउ विल ट्रेन बी कोडेड एज। तो हमें पता है प्लेन कैसे कोड किया गया है विच इज़ OKZMD। तो प्लेन में अगर P के पोजीशन की वैल्यू देखें तो P की वैल्यू है 16, पोजीशन की वैल्यू है 16। अगर उसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें मिलेगा 15 जो कि वैल्यू है पोजीशन है O की। इन द सेम वे अगर हम L की पोजीशन में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा K, और A के पोजीशन से हम जानते हैं कि अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा Z। N के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा M, और E के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा D। तो यही वाला सेम चीज़ है जैसे हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया था। तो अब हम ट्रेन के पोजीशन जो भी लेटर्स हैं उनके जो पोजीशंस हैं उनमें से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ट्रेन का भी कोडेड फॉर्म मिल जाएगा। तो T का जब हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा S, R में से के पोजीशन में जब हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा Q, A को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे A के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा Z, I में हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा H, और N में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा M। तो हमें यहाँ से पता चला कि हम ट्रेन को कोड कर सकते हैं SQZHM के फॉर्म में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज डिस्पेल यानी कि DISPEL इज कोडेड एज IDPSLE, देन हाउ इज इफेक्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे देखें हमें लिखा गया है कि डिस्पेल DISPEL को कोड किया गया है IDPSLE के फॉर्म में। और जब हम इसके पैटर्न को थोड़ा सा नोटिस करें तो I का जो पोजीशन है, जो सेकंड पोजीशन था, वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में लिखा गया, और D जो है वो सेकंड पोजीशन पे लिखा गया। यानी कि ये जो दो लेटर्स हैं उनके जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे एरो से समझ रहे होंगे। D यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आया, I यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आया। इन द सेम वे यहाँ पे जो S थर्ड पोजीशन में था वो यहाँ पे S फोर्थ पोजीशन पे आया, और P जो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे था वो कोडिंग के बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ गया। यही सेम पैटर्न यहाँ E और L पे भी फॉलो हुआ है। तो हम यहाँ से एक जो इंटरचेंज दो लेटर्स के पोजीशन का इंटरचेंज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इफ़ेक्ट को जब हम कोड करेंगे तो इस पैटर्न को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट जो वर्ड है, जब हमने इसको थोड़ा सेपरेट करके इसके लेटर्स को लिखा तो EFFECT, और इस जैसा फर्स्ट वाला जो डिस्पेल था इसके इसके पैटर्न को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम F को ऐसे F और E के पोजीशन को हम क्रॉस चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा। फिर इन द सेम वे हम दोनों इसके बाद वाले जो दो लेटर्स हैं इनके पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमें बाकी दो लेटर्स मिल जाएंगे। और फिर जो लास्ट 2 लेटर्स हैं इनके पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें लास्ट के 2 लेटर्स मिल जाएंगे। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद हमें पता चला कि हम इफ़ेक्ट को कोड करके लिख सकते हैं FEEFTC। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का पैटर्न हमें नया पैटर्न हमें देखने को मिला, जो कि थोड़ा ज़्यादा और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गैम्बल GAMBLE इज कोडेड एज FPLCKF, हाउ विल फ्लावर बी कोडेड इन दैट कोड। गैम्बल को कैसे कोड किया गया हम वो देखते हैं पहले। GAMBLE को कोड किया गया है FBLCKF के फॉर्म में।
तो अगर हमने इससे पहले वाले सेट में एक चीज़ देखी थी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे वन सब्सट्रैक्ट, जो लेटर्स के पोजीशन थे उसमें वन सब्सट्रैक्ट हो रहा था और वन ऐड हो रहा था, वही एग्जैक्टली यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है। जैसे कि अगर आप गैम्बल को देखोगे, जिसमें जी अगर फर्स्ट लेटर को देखोगे तो उसको लिखा गया है एफ, जो कि जी से जस्ट पहले आता है, यानी कि जी के पोजीशन में अगर हम वन सब्सट्रैक्ट करें तो हमें एफ मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर हम सेकेंड लेटर को देखें ए, उसको लिखा गया है बी के फॉर्म में, और अगर हम ए के पोजीशन में अगर वन ऐड कर दें तो हमें बी मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर हम थर्ड लेटर को देखें जो है एम, इसको लिखा गया है एल, और एम के पोजीशन में अगर हम वन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा एल, और फिर से अगर हम बी के पोजीशन में अगर हम वन ऐड कर दें तो हमें मिलेगा सी। अब यही चीज़ एल में भी अप्लाई होता है। एल में अगर हम वन सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा के, और ई में अगर हम वन ऐड कर दें तो हमें मिलेगा एफ। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ऑल्टरनेट बेसिस पे वन ऐड हो रहा है और वन सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है सब्सट्रैक्शन से। तो अगर हम यही पैटर्न फ्लावर में अप्लाई करें तो कैसे होगा, तो फ्लावर का जो इनिशियल है, यहाँ जैसे यहाँ पे पहले सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, तो हम भी यहाँ पे इस चीज़ को सब्सट्रैक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। फ्लावर का जो इनिशियल है एफ, उसमें हम पहले लेटर में से एफ के पोजीशन में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा ई। अब उसके बाद वाला जो लेटर है उसमें हम वन ऐड करेंगे, तो एल में अगर हम एल के पोजीशन में अगर हम वन ऐड करें तो हमें मिलेगा एम। अब हम ओ में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे और ओ के पोजीशन में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा एन, और डब्ल्यू के पोजीशन में अगर हम वन ऐड करेंगे तो मिलेगा एक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑल्टरनेट बेसिस पे वन ऐड हो रहा है, वन सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम फ्लावर का हम कोड कैसे करेंगे, वे हमें पता चला कि फ्लावर को कोड करके हम लिखेंगे EMNXTS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंशन PENSION is coded as NEISNOP, how will foliage FOLIAGE be coded in that code? तो अगर हम नोटिस करें, सबसे पहले हम पेंशन को देखते हैं PENSION, और उसके बाद जिसको कोड करके लिखा गया है NEISNOP के फॉर्म में। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें तो हम देखेंगे कि ई की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है। ई जैसा था वो वैसा कोड करके आया है, एस जैसा था वो वैसा कोड करके आया है, और ओ जैसा था वो वैसा कोड करके आया है। यानी कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें, जो यहाँ पे थर्ड लेटर है वो कोड करके यहाँ पे लास्ट थर्ड बन गया, यानी कि फिफ्थ लेटर बन गया है। और इन द सेम वे फिफ्थ लेटर जो था पेंशन का वो यहाँ पे थर्ड लेटर बन गया है, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंजेस हो रहे हैं थर्ड और फिफ्थ लेटर के बीच में। और इन द सेम वे फर्स्ट और लास्ट लेटर में भी ये चीज़ हम पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर था वो यहाँ पे कोड करके लास्ट लेटर बना, और जो यहाँ पे लास्ट लेटर था वो यहाँ कोड करके फर्स्ट लेटर बना। तो इस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा फॉलिएज में देखें, अप्लाई करें, तो पहले हम देखेंगे फॉलिएज को लिख लेते हैं, उसका वो लेटर्स को FOLIAGE, और हमने ऊपर पेंशन के अकॉर्डिंग देखा कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो करें, तो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर में हमने वैसे लिख दिया, जैसे ओ था ओ लिखा, आई था आई लिखा, और जी था जी लिखा। अब हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि थर्ड और फिफ्थ लेटर में इंटरचेंज हो रहा है, तो हमने फिर भी यहाँ पे यही चीज़ फॉलो किया, थर्ड और फिफ्थ लेटर में हमने इंटरचेंज किया, यानी कि जो यहाँ पे थर्ड लेटर था वो यहाँ कोड करके फिफ्थ लेटर बना, और जो यहाँ पे फिफ्थ लेटर था वो कोड करके थर्ड लेटर बना। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ हम थर्ड पैटर्न हमने नोटिस किया था कि फर्स्ट जो था वो लास्ट लेटर बना, और जो लास्ट जो था वो फर्स्ट लेटर बना। तो हमने भी ये चीज़ यहाँ पे डाला कि जो फॉलिएज का फर्स्ट लेटर था एफ वो यहाँ पे लास्ट बना, और जो लास्ट लेटर था ई वो यहाँ पे कोड करके फर्स्ट लेटर बना। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना कि फॉलिएज को अगर हम कोड करें तो उसका वर्ड होगा EOAILGF।
तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेचर इज कोडेड एज MASUQE, हाउ विल famine FAMINE बी कोडेड इन दैट कोड। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, नेचर के फर्स्ट लेटर, नेचर को अगर हम पहले लिखें NATURE और जब हम उसके कोडेड फॉर्म को लिखेंगे MASUQE, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स लेटर में चेंजेस नहीं हुए थे, वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स लेटर में चेंजेस नहीं हुए, वो ऑन जैसा था वैसा लिखा गया है। और उसके बाद अगर हम बाकी लेटर्स में देखें तो जैसे एन के पोजीशन में अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमें मिलता है एम, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुआ है। और फिर अगर हम दूसरा देखते हैं टी के पोजीशन में अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमें मिलता है एस। इन द सेम वे अगर हम आर के पोजीशन में 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है क्यू। तो ये पैटर्न हमने देखने को मिला कि इवन जो पोजीशंस हैं, जैसे कि सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन इस वो जैसा था वो वैसा लिख कर आ रहा है। और जो ऑड पोजीशंस थे उसमें जो ऑड पोजीशंस थे नेचर लेटर्स के, उसमें से अगर हम 1 से स्टार्ट कर दें तो हमें दूसरा ऑड पोजीशंस की वैल्यू पता चल जा रही है। तो यही चीज़ अगर हम इसमें फॉलो करें फैमिन में, FAMINE में, तो हमें मिलेगा कि FAMINE का जो सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, सिक्स्थ लेटर है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद जो बाकी ऑड पोजीशंस बचे जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, उसमें से हम उनके जैसे एफ की पोजीशन थी उसमें से हमने 1 से स्टार्ट किया तो हमें मिला ई, एम की पोजीशन में से हमने 1 से स्टार्ट किया तो मिला एल, एन की पोजीशन में से अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो मिला एन, एम। तो यहाँ से हमें पता चला कि फैमिन को हम कोड करके लिख सकते हैं EALIME के फॉर्म में आफ्टर कोडिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ बैच is coded as ABSDG, how is forsake FORSAKE coded in that code। हम देखते हैं यहाँ पे कि बैच को लिखा गया है BATCH को लिखा गया है ABSDG। तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किया है जिसमें हमने ऑल्टरनेट बेसिस पे 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट वाला जो केस देखा था, वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हुई है। और एक सब्सट्रैक्शन यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ है वो 1 सब्सट्रैक्शन से हुआ है। कैसे देखो, B को लिखा गया है A, यानी कि B की पोजीशन से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा A। फिर सेकंड वाला जो पोजीशन है यानी कि A के पोजीशन में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा B। इन द सेम वे अब थर्ड वाला जो पोजीशन है T में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा S। और C जो फोर्थ लेटर है उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा D। अब जो हमारा फिफ्थ बचा ऑल्टरनेट करने के बाद, तो हमें यहाँ पे सब फिर से H के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा G। तो यही वाला अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें फॉरसेक में तो FORSAKE, तो ये सारे लेटर्स के में अगर हम ऑल्टरनेट बेसिस पे 1 सब्सट्रैक्ट और 1 ऐड करेंगे तो हमें इसका कोडेड फॉर्म मिल जाएगा। तो F के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा E, O में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा P, R में अगर 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा Q, S में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा T, A के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा Z, K में ऐड करेंगे 1 तो मिलेगा L, और E में अगर हम 1 के पोजीशन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा D। यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम उस कोडिंग लैंग्वेज में हम फॉरसेक को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे EPQTZLT के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है सेट 2 का कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैकेनिक्स is coded as HCEMASCIN, how is poster coded in that code। तो हम यहाँ पे देखें मैकेनिक्स को कैसे किया गया है। तो MECHANICS इसको लिखा गया है HCEMASCIN। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करें तो एक को तो चलो ठीक है, एक को एज इट इज़ लिखा गया है जो कि
इस वर्ड का मिड पॉइंट या इस जो भी जितने लेटर्स हुए उनका मिड पॉइंट हुआ। जैसे ये इधर 4 लेटर्स है, इधर 4 लेटर्स है, 4 4 8 + 1 9, टोटल 9 लेटर्स है, तो 9 लेटर्स का ये ए मिड पॉइंट हुआ। अब हम इस चीज़ के राइट साइड को देखें तो इस राइट साइड में जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स करके लिखा गया है। कैसे, ये चीज़ देखो, एम यहाँ पे लिखा गया है MECH, HCEM। अब यही सेम पैटर्न फॉलो हुआ है राइट साइड में भी। राइट साइड में जैसे लिखा गया है NICS, SCIN, तो रिवर्स करके लेफ्ट और राइट के जो भी वर्ड्स बने या जो भी लेटर्स हैं उनको रिवर्स करके लिखा गया है। तो यही वाला चीज़ अगर हम जो पोस्टर है वर्ड उसमें फॉलो करें तो क्या होगा, तो इसमें तो कोई मिड पॉइंट है नहीं, तो हम लोग कोई भी लेटर को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्टर में टोटल 6 लेटर्स हैं, यानी कि 3-3 के फॉर्म में ये डिवाइड होगा। तो POSTER, तो अगर हम इसको जस्ट 3 फॉर्म में डिवाइड करें, 3-3 लेटर में डिवाइड करें, तो हमें यहाँ पे पहला बनेगा, इसको हम अगर फर्स्ट 3 लेटर्स को अगर हम रिवर्स करें तो बनेगा POS, बनेगा POSSOP। फिर लास्ट 3 लेटर्स को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो बनेगा TERRET। तो हमारा पोस्टर कोड करने के बाद रिजल्टेंट मिला कि SOPRET के फॉर्म में हम पोस्टर को कोडिंग के बाद लिखने वाले हैं। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चंस सेट 2 टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का। आप जैसे देख सकते हैं, अगर हमें पैटर्न पता चल रहा है तो हम कितने ईजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये कितना फन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मिलते हैं और भी सेट्स के साथ, और भी सेट के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या सॉल्यूशन में कोई कुछ पूछना हो, समझ में ना आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके हमसे बात कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।